जय मसीह की मेरे प्रियजन। आज का पवित्र वचन है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे। और ये वचन है भजन संहिता 91 का, और ये वचन को हम पूरा सुनेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे ये वचन को विश्वास करें, आपके जीवन में आज ही आशीष पाएं। अगर आप इस वचन पे विश्वास करेंगे अपने प्रियजन, तो आप सचमुच आप परमेश्वर की आशीष किसी और के पास नहीं बल्कि आपके जीवन में पूरा होगा, आपके जीवन में आशीष आएगा। आमीन। तो आइए हम इस वचन को सुनते हैं और हम समझते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। मेरे प्रियजन, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। यानी आपको, अगर आप किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हो या किसी की सामना कर रहे हो, या दुष्ट आत्मा के आपके साथ कुछ भी आपके जीवन में हावी हो रहा है दुष्ट आत्मा का, तो आप इस वचन को अपने प्रार्थना में आज से ही स्टार्ट करें। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव को लाएंगे, वो दुष्ट आत्मा से आप आज़ाद होगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने, परमेश्वर कह रहे हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। परमेश्वर आपको पंखों की आड़ में ले लेंगे और तू उसके परों के नीचे सराहना पाएगा। आप अपने पूरे परिवार के साथ उनके पैरों के नीचे सराहना पाएंगे, यानी शांति को देखेंगे और पाएंगे। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है मेरे प्रियजन। तू ना रात के भय से डरेगा। परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है, तू ना रात के भय से, हमें किसी चीज़ के डर नहीं रखना है। मतलब परमेश्वर के अलावा हमें किसी चीज़ से नहीं डरना है। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। यानी अंधेरे या रात, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो अंधेरे में फैलती है। मतलब अगर कोई चीज़ भी अंधेरे में फैलती है ना, कुछ भी हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, यानी आपके ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं होगा। परमेश्वर आपका रक्षा करेंगे। और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, ये कुछ भी हावी आपके ऊपर होने नहीं देंगे परमेश्वर। आमीन। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। कितना भी आपके पास परेशानी मुसीबत आएगा, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इनके परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता 91 का 7 वचन कहता है,
तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमीन। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? क्योंकि अगर आप कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर आपका रक्षक है, आपको देखता है, निरंतर आपके ऊपर उनकी आंखें लगी रहती है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देंगे। तू परमेश्वर का दूत आपको साथ रहेंगे। परमेश्वर आज्ञा देंगे कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, वे तुझे को हाथों हाथ उठा ले। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिर और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिर और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझे को पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अगर आपके जीवन में कोई भी संकट है, तब ये वचन को आप अपने जीवन में अभी इसी वक्त अंगीकार करें, प्रार्थना में आप इस वचन को याद करें। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दिग्युत से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। हालेलुया। इस वचन से मेरे प्रियजन, आपको प्रभु बहुत सारा आशीष दे, आपके परिवार को। मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, और हम ये भी विश्वास करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु कि तूने इस वचन के द्वारा उन्हें के आशीष दिया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि प्रभु, मेरी ये दुआ विनती है प्रभु कि जो भी ये वचन को सुने पिता, उनको एकदम समझ आए परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, वो भटकने ना पाए परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, वो हर एक कोई भी परिस्थिति से जो जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं पिता, कोई भी बीमार हो परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, अभी इसी वक्त परमेश्वर प्रभु जी, ये वचन पिता उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु कार्य करे, और वो हर एक संकट से, कोई भी मुसीबत से प्रभु आज़ाद होने पाए। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।